हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। सुबह के अभी 5 बज रहे हैं, मतलब 5 अभी बजे नहीं है, 10-15 मिनट, 15-20 मिनट अभी बाकी हैं। कम 4:30 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ। उठ के सबसे पहले दरवाज़ा खोल के आई हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, ब्लॉग को, वो पूरा प्लीज़ वॉच किया कीजिए। और जो लोग नए जुड़ते हैं वो लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। लोग आप लोग मतलब मेरा चैनल जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग सपोर्ट करना हमें। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हम आप लोग को मतलब जो हमारे मतलब आ जाते हैं, मैं देखती हूँ ब्लॉग, उनको मैं सपोर्ट ज़रूर करती हूँ। आप लोग हमारा मतलब पूरा फुल सपोर्ट करना, हमें भी तो अच्छा लगेगा। और फिर मैं पूरे मतलब दोनों रूम में झाड़ू लगा चुकी थी, इधर साइड में लगा रही हूँ। और फिर मैं आज ज़्यादा कुछ ब्लॉग बना भी नहीं पाई थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठी थी, झाड़ू पोछा ये सब हुआ था, नहा धोआ के पूजा पाठ कर ली थी और चाय वाय बनाई थी। तो ऐसे फ़ोन आ गया था ना, हमारे पति मतलब पटीदार होते हैं ना, जो फिर उनका एक लोग का डेथ हो गया था। तो इसीलिए जब वो किसी पटीदार का डेथ हो जाता है ना, तो घर में मतलब कुछ काम नहीं किया जाता है। फिर वही हम कुछ कर नहीं पाए थे, सुबह सुबह का टाइम था, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं व्लॉग बना पाई थी। क्योंकि जितना मैं मतलब काम की थी सुबह के टाइम, उतना ही बनाई थी, तो वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद से मतलब हम नहीं बना पाए, क्योंकि चाय नाश्ता मतलब बना के पिए खाए ही थे, तैसे फ़ोन आ गया था। फिर कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि मतलब जल्दी जल्दी से खाना भी बनाना था, तो खाना भी कुछ ज़्यादा नहीं बना पाए थे। दाल चावल ही बना पाए थे बच्चों के लिए। मैंने कहा बच्चे नहीं खा पाएंगे, और जैसे खाना भी नहीं बनता है ना, तो इसलिए मतलब फिर जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि काम तो वैसे मतलब ख़त्म ही था, चाय नाश्ता भी हो गया था, लेकिन चाय नाश्ता का बर्तन भी साफ़ करना था। और ये था ना मन में कि बच्चों के लिए जल्दी से दाल चावल ही बन जाए तो बच्चे खा लेंगे, नहीं तो बच्चे पूरा दिन भूखे रहेंगे। तो इसलिए मैं मतलब कुछ कर नहीं पाई थी, कि मैं जितना ही बना पाई वो आप लोग के साथ शेयर की हूँ। अब मतलब 13 दिन ऐसे ही जाएगा कि मतलब कोई करने वाला नहीं रहेगा। जैसे पटीदार में ना किसी लोग का मतलब डेथ हो जाता है, तो घर पे काम नहीं किया जाता है, जैसे साफ़ सफाई ये सब। खाना बनाना होता ना, तो जैसे कोई लड़की होती है, घर की लड़कियां जो होती हैं ना, वो मतलब दाल सब्जी चौका लगा देती हैं। हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो हमारे घर में कोई लड़की भी नहीं है, आस पड़ोस में भी लड़की नहीं है। देखते हैं कौन करेगा। अपनी दीदी के लड़की को मतलब बुलाए हैं, अगर वो आ जाएगी तब तो मतलब हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर देखते हैं। मतलब बच्चों का ज़्यादा टेंशन रहता है ना, कि बच्चे मतलब स्कूल जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। अब हमें मतलब सब्जी उब्जी बनाना नहीं रहेगा, पूरी पराठा बनाना नहीं रहेगा, कुछ तो केवल दाल चावल बनाना पड़ता है। वो भी जब उनके यहाँ बनना स्टार्ट हो जाता है ना, तब अपने घर पे बनाना चालू करो। ये वाला दिक्कत हो गया है। अब देखते हैं, कुछ भी नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करना है, हेयर वॉश नहीं करना है, मेकअप भी नहीं करना है, बिंदी सिंदूर नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं 13 दिन कैसे कटता है। जब ये सूतक हो जाता है ना, तो मतलब ये सब होता है, करना पड़ता है मजबूरी में। और फिर तो आज पूरा दिन ना ऐसे ही निकल गया, क्योंकि मतलब बैठे बिठाए ऐसे ही चला गया पूरा दिन। क्योंकि जब उनका मतलब अंतिम संस्कार हो गया था, तब फिर झाड़ू वगैरह लगा है, नहाए धोआए हैं हम लोग। और उससे पहले मतलब कुछ किया भी नहीं जाता। आज पूरे दिन मतलब खाना भी नहीं खाना था, क्योंकि आज सुबह ही उनका डेथ हुआ है ना। तो जब किसी का डेथ हो जाता है, तो फिर मतलब खाना वाना नहीं खाया जाता है। तो अब हम लोग कल खाना खाएंगे।
तो आज मतलब इसलिए बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बना लिए थे जल्दी जल्दी में कि बच्चे भूखे नहीं रहेंगे तो उनको हो जाएगा कुछ खाना खाने के लिए, तो दोनों टाइम वही खाना खा लेंगे क्योंकि आज घर पे खाना बनेगा ही नहीं। तो थोड़ा बहुत ही हम मतलब रिकॉर्ड किए हैं और फिर वही हुआ था कि मतलब थोड़ा बहुत कर लिए तो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। अब मतलब डेली यही रहेगा ना कि मतलब क्या रिकॉर्ड करूं, क्या जैसे कोई काम साफ सफाई भी नहीं करनी होगी ना, जैसे अब ये झाड़ू पोछा तो डेली का है तो ये तो करना ही रहेगा, बाकी जिससे अलग से जो साफ सफाई होती है वो नहीं होगा क्योंकि 13 दिन बाद ही कुछ साफ सफाई होता है। तो वही अब ये सब नहीं होगा, बाकी तो जो बनेगा खाएंगे हम लोग। और वो तो बर्तन धोना पड़ेगा, ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं धोया जाता है, थोड़ा बहुत तो जो डेली का होता है वही यूज किया जाता है। अब दिक्कत हो गई है लेकिन अब जो हो गया है सो तो करना ही पड़ेगा। और फिर हमारा झाड़ू पोछा हो गया था। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं बोतल वगैरह मतलब धोई थी तो ये सब हो गया था। अब फिर मैं थोड़े कपड़े धोंगी क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी आज, तो बच्चे घर पे भी हैं तो उनका यूनिफॉर्म वगैरह है तो इसलिए मैंने कहा उसको भी साफ़ कर लेती हूँ फिर नहाती हूँ, नहीं तो फिर बाद में ही करना पड़ेगा। जब छुट्टी रहती है ना तो सारा काम करके ही नहाती हूँ क्योंकि जब छुट्टी होती है तो स्कूल जाने का मतलब कोई झंझट नहीं होता है, बच्चे सोते रहते हैं, आराम से मैं कर लेती हूँ। तो थोड़े ही कपड़े थे तो मैंने कहा कि थोड़े हैं तो उनको हाथ से ही साफ़ कर लेती हूँ। और फिर थोड़े कपड़े के लिए मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तभी मैं मशीन लगाती हूँ, बाकी मतलब वैसे ही हाथ से ही धो लेती हूँ। तो थोड़े थे तो मैंने कहा इनको हाथ से ही साफ़ कर लेती हूँ। तो सारे ज़्यादा नहीं थे, बच्चों के यूनिफॉर्म थे दोनों बच्चों के और हस्बैंड जी के एक टी शर्ट वगैरह थे, बाकी कोई कपड़े नहीं थे क्योंकि मशीन अभी मैं कल परसों में लगाई थी तो सारे कपड़े धुल गए थे। और फिर अभी मतलब पूजा वूजा करना है, मैं मतलब पूजा वूजा सुबह कर चुकी थी जब उनका फ़ोन आया था। भगवान जी हमारे पास लड्डू गोपाल थे और ठाकुर भगवान थे, इनको भगवान जी को मैं दूसरे मोहल्ले में दूसरे लोग के यहाँ घर पहुँचाई हूँ क्योंकि वो लोग भगवान जी का पूजा वूजा कर देंगे, क्योंकि पूजा वूजा नहीं करना रहेगा ना तो भगवान जी लड्डू गोपाल वैसे बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, भूखे प्यासे वैसे बैठे रहेंगे, छूना नहीं रहेगा भगवान जी को। तो उनके घर पहुंचा दिए हैं तो वो लोग बोले थे कि मतलब मैं पूछ ली थी कि मतलब जैसे पूजा करो तो मैं दे दूं भगवान जी को, हमारे भगवान जी का पूजा वूजा कर दिया करना, तो वो कर देती हैं। जब भी हमारे पटीदार में मतलब किसी का डेथ वगैरह होता है तो भगवान को मैं उनके घर पहुंचा देती हूँ ना, तो मतलब पूजा पाठ करके भगवान का मतलब अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनके घर में भी भगवान है ना तो हमारे भगवान का भी अच्छे से मतलब ध्यान रख लेती हैं। तो भगवान जी को उन्हीं के घर पहुंचा दिए हैं। अब आज का ये हमारा मतलब लास्ट ही पूजा है, अब 13 दिन बाद ही पूजा हो पाएगा हमारा, जब मंदिर वगैरह साफ सूफ करके 13 दिन बाद फिर मैं पूजा पाठ करूँगी। और फिर पूजा हो गया था, चाय मैं बना रही थी, चाय बन गया था, इधर मैं थोड़ा बहुत वो भूनूंगी साबुदाने मखाने, थोड़े काजू बादाम, थोड़े मूंगफली के दाने सारे भून के नमकीन बनाऊंगी क्योंकि आज इसी का नमकीन खाने का मन कर रहा था, मार्केट वाला नहीं। तो मैंने कहा घर पे रखे रहती हूँ ना, मैं मंगा के सब कुछ रखती हूँ कि जो मन करे वो मतलब बना के खा लो, करने के लिए ये ना हो कि ना खाए। मैं मतलब आलस नहीं आता, जो खाना होता है बनाना होता है मैं फटाफट से बना के खा के बच्चों को भी खिला के मगल हो जाओ, ऐसा नहीं है कि आलस करें कि ये बनाना है वो बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी जब भी मन करता है ना मैं बना लेती हूँ। और फिर बना के चाय बन गया था मेरा, चाय और यही, और मतलब मार्केट वाला नमकीन भी था लेकिन आज मतलब वो नमकीन खाने का एकदम से मन नहीं था तो इसीलिए मैं घर पे मैंने कहा बीसी से सब मतलब मिला के नमकीन में बनाऊंगी, तो इसी से मैं नमकीन बना ली हूँ। मैंने कहा अच्छा रहता है कभी कभी मतलब घर पे बना के यही सब खा लो। वैसे तो सब व्रत में खाते हैं लेकिन मैं जब भी मन करता है ना मंगा के रखती हूँ, व्रत में भी चल जाता है और वैसे भी मन करे ना तो ऐसे भी खा लो तो अच्छा हो जाता है। चाय भी पक गया था और मैं बच्चों को बोली थी कि मतलब ब्रश वगैरह कर लो, नहा धोआ लो,
लेकिन बच्चे नहाए नहीं थे तो मैंने कहा चाय पी लो फिर नहाओ। ये तो कहो कि सारा काम जब फ़ोन उनका आया कि उनका डेथ हो गया है, फिर हाँ ये तो समझो कि मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। कपड़े वगैरह तो सुबह ही धुल ली थी और बच्चों को भी नहला दी थी, मतलब सारा काम हो गया था, बस केवल खाना ही बनाना था। तो झटपट से मैं केवल दाल चावल चढ़ा दी थी जल्दी से। मैंने कहा कि और अगर काम नहीं होता ना तो सब फैला रहता तो फिर शाम को मुझे करना पड़ता। तो आज पूरा दिन बहुत आराम मिल गया था क्योंकि कुछ काम नहीं करना था। आज जब मतलब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो बड़ा आराम मिलता है। लेकिन ये होता है ना मतलब वो भी मन भी लगा रहता है ना कि ये पड़ा है वो पड़ा है, लेकिन मजबूरी में पड़ा रहता है, कर भी क्या सकते हैं। लेकिन आज मतलब बहुत आराम मिला था मुझे। पूरे दिन मतलब बैठे बीत गया था क्योंकि ना कुछ करना था, ना धरना था, ना कुछ खाना था, ना पीना था, बस बैठे रहना था। लेट जाओ बैठ जाओ टीवी देख लो। तो आज मैं सबका इतना ब्लॉग देखी हूँ कि क्या बताएं। मैं अपना ब्लॉग एडिट करके डाल दी थी और फिर मैं पूरा दिन बैठे सबका ब्लॉग देखी हूँ, अपना व्यूज़ देखी हूँ। यही काम था, बाकी और कोई काम नहीं था। और तो कर भी क्या सकते हैं। तो ये शाम का है जब मैं मतलब नहा धुआ के आ गई थी। तो बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस करना था, स्कूल कल जाना था। तो मैंने कहा कि इसको भी प्रेस करके रख ही देती हूँ। लाइट हमारे यहाँ इस समय ना बहुत आती जाती है, टिकती नहीं है। तो मैं कहा कि काम भी नहीं है और पूरे दिन बैठे ना ऐसा लगा जैसे काम करते रहो ना, पूरे दिन बैठे रहो तो ऊब सी लगती है। तो मैंने कहा कपड़े ही प्रेस कर लेती हूँ। तो थोड़े कपड़े थे तो बच्चों के थे और वैसे थे, तो सारे कपड़े प्रेस करके रख ली हूँ। और फिर